जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है जिसका नाम है सूफी आंदोलन। आज हम लोग पढ़ेंगे सूफी आंदोलन के बारे में। सूफी आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, सूफी आंदोलन में जो प्रमुख संप्रदाय थे जिसमें चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय, फिरदौसी संप्रदाय, संतारी संप्रदाय, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। प्लस इनके जो प्रमुख संत रहे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग देखते क्या है कि सूफी आंदोलन मध्यकालीन भारत में हम लोग क्या देखते हैं कि मध्यकालीन भारत के समय में जब भक्ति आंदोलन चल रही थी उसी समय के साथ साथ क्या सूफी आंदोलन भी चल रही थी। सूफी आंदोलन इस्लाम धर्म के द्वारा चलाया गया था, भक्ति आंदोलन हिंदू धर्म के द्वारा। दोनों का उद्देश्य लगभग एक ही था। दोनों का उद्देश्य क्या था कि जैसे हिंदू धर्म में कुछ जो संत थे उनका मानना था कि द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, जैसे किसी का मानना था कि ईश्वर यानी ईश्वर और आत्मा क्या है अलग अलग है, किन्हीं का मानना था कि ईश्वर और आत्मा क्या है एक ही है। तो ठीक उसी तरह क्या था कि इस जो संप्रदाय से जो संबंधित व्यक्ति थे इनका भी सबका अलग अलग मत था, अलग अलग विचार थे। लेकिन इसी में हम लोग क्या देखते हैं कि जो सूफी लोग थे ना, कहा जाता है कि सूफी जो आंदोलन चला, जो सूफी का जो सबसे पहले शुरुआत हुआ तो यह सबसे पहले ईरान और इराक से शुरुआत हुआ। भारत में कब आगमन होता है तो भारत में माना जाता है कि 1192 के जब तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जब मोहम्मद गोरी जब भारत आता है उसी के समय जो सबसे पहले आए थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक वहीं से क्या होती है कि शुरुआत होती है। हम लोग क्या देखते हैं कि जो सूफी आंदोलन, जो सूफी संत लोग थे उनका क्या मानना था कि वह भी क्या करते थे, ईश्वर को प्रेम का प्रतीक मानते थे। और उनके द्वारा भी यह कहा जाता था कि वजाहत उल वजूद, मतलब कि ईश्वर और आत्मा क्या है, एक है। इसी पर क्या करते थे, ये भी विश्वास करते थे। अब देखते हैं कि सूफी जो संत लोग थे उनके कुछ शब्द हैं जिनका कुछ अर्थ एग्जाम में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। जैसे पीर, पीर का अर्थ होता है गुरु, यानी कि जो संत होते हैं, जो सूफी संत होते थे उन्हीं को कहा जाता था पीर। जो शिष्य होते थे, सूफी संत के जो शिष्य होते थे उनको कहा जाता था मुरीद। और समा क्या होता था कि जहाँ सूफी संत लोग बैठ करके भजन कीर्तन के रूप में या फिर क्या करते, कुछ उपदेश देते थे जहाँ पर बैठ के, उसी को क्या कहा जाता है, समा। यानी कि उसी को कहा गया सूफी समारोह को क्या कहा जाता है, समा। ठीक। शेख शब्द किसके लिए था, तो यह था मार्गदर्शन। जब मतलब इनके मार्गदर्शन को, सूफी संत के द्वारा दिए गए जो मार्गदर्शन होते थे इसको जो अपनाते थे उसको शेख कहा जाता था। खानका यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह क्या, सूफी संत के निवास स्थान को क्या कहा जाता है, खानका क्या कहा जाता है, सूफी संत के निवास स्थान को खानका कहा जाता है। उसके बाद है शरीयत क्या है, इस्लामी नियम कानून। सूफी आंदोलन में क्या देखा जाता है कि जो इस्लामी नियम कानून होते, मतलब शरीयत जो होता था, उस शरीयत काफ़ी जो है कठोर था। मतलब जो मुस्लिम इस्लाम धर्म का जो नियम कानून था वो काफ़ी कठोर था। उसमें कुछ उदार नीति को लाने के लिए, उसमें कुछ सुधार करने के लिए, उसमें कुछ अलग अपने कुछ उद्देश्य शामिल करने के लिए सूफी आंदोलन को चलाया गया था। तो इससे जो इस्लामी जो नियम कानून होता था उसको क्या कहा जाता था, शरीयत। अब देखिए आईने अकबरी जो पुस्तक है, इस पुस्तक में जो लिखी गई है कि 14 सूफी संप्रदाय यानी संप्रदाय बोलिए, सूफी संप्रदाय बोलिए या सिलसिला, दोनों एक ही नाम है, संप्रदाय या सिलसिला। इसमें क्या है, 14 सूफी संप्रदाय का क्या किया गया, वर्णन किया गया। किसके द्वारा, आईने अकबरी की जो पुस्तक है उसमें वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं कि जो 14 सूफी संप्रदाय हम लोग उतना नहीं पढ़ना है, जो महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो उसके एग्जाम के दृष्टिकोण से यदि बात की जाए तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है चिश्ती संप्रदाय। इस चिश्ती संप्रदाय से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, इसके बहुत सारे संत रहे। ठीक। अब देखते हैं चिश्ती संप्रदाय के जो संस्थापक रहे वह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इन्हीं के नाम से चिश्ती लास्ट में लगा हुआ, चिश्ती संप्रदाय। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समय में यह होता है, कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी के समय, जब मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, उसी समय यह क्या होता है, भारत आते हैं, इनका आगमन होता है और इनको गरीब नवाज की भी क्या किया जाता है, उपाधि दिया जाता है। और यहीं से क्या किया इन्होंने, सूफी संत मतलब सूफी आंदोलन जो था उसकी शुरुआत करते हैं। इनका भी यह मानना था कि संगीत जो है ईश्वर तक पहुंचने का एक माध्यम है। क्या है, संगीत। इन्होंने भी क्या किया, संगीत पर विशेष बल दिया था। उसके साथ देखते हैं कि इनका दरगाह है वो कहाँ पे है, स्थित है अजमेर में। अब देखते हैं कि जो मोइनुद्दीन चिश्ती जो आए थे, भारत में आए, इन्होंने क्या किया, सूफी आंदोलन का। होता क्या था कि जो चिश्ती संप्रदाय है यह आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया, इसका इतना महत्व क्यों हो गया।
बाकी अन्य भी थे, सोहरावर्दी, फिरदौसी, संतारी। मतलब क्या हुआ कि जो चिश्ती संप्रदाय थे, इसको जो है जितने भी शासक रहे ना, सबका संरक्षण इनको मिला, जिसके कारण क्या होता है, चिश्ती संप्रदाय काफ़ी लोकप्रिय हो गया। और बाकी जो संप्रदाय देख रहे हैं, इसको जो है इतने अच्छे शासकों का क्या होता है, संरक्षण नहीं मिल पाता है। इसी कारण से यह इतना लोकप्रिय नहीं होता है। चिश्ती संप्रदाय क्या होता है, लोकप्रिय होता है। अब देखते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 2 शिष्य होते हैं। एक का नाम है शेख हमीमुद्दीन नागौरी और दूसरा होता है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। भले ही पहला का नाम नहीं सुनेंगे, लेकिन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का नाम बहुत जानते ही होंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु का नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अब देखते हैं उसके बाद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बारे में। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हम लोग जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे। कहा जाता है कि यह इल्तुतमिश के समय भारत आए थे तो पहले से, लेकिन भारत जब आए थे इल्तुतमिश के समय, कहा जाता है कि यह भारत आए थे। गुरु द्वारा इनको उपाधि मिली, यानी इनके गुरु कौन थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इनके द्वारा जो उपाधि दी गई वह है बख्तियार। ठीक, तो इनका नाम लग गया कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक, इनके शिष्य थे कुतुबुद्दीन ऐबक और बाबा फरीद। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक इन्हीं की याद में, मतलब अपने गुरु के ही नाम पे क्या किया था, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। बीच में क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है तो इल्तुतमिश जो है कुतुब मीनार का कार्य पूरा करवाता है। ठीक, तो इनके 2 शिष्य रहे, कुतुबुद्दीन ऐबक और बाबा फरीद। अब देखते हैं बाबा फरीद, चूंकि यह तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, यह तो राजा था, यह क्या था, राजा था। और ये तो राजा तो उतना शिष्य तो था, चेला था, लेकिन यह क्या था, राजा था। तो यह जब राजा था रहेगा तो इतना का प्रचार प्रसार तो करेगा नहीं, तो प्रचार प्रसार करने का काम कौन करता है, बाबा फरीद। अब देखिए बाबा फरीद के बारे में कहा जाता है कि इनके उपदेशों को जो गुरु ग्रंथ साहिब जो गुरु नानक द्वारा स्थापित किया गया जो सिख धर्म है, इस सिख धर्म में जो गुरु ग्रंथ साहिब है, जो प्रमुख पुस्तक सिख धर्म का जो प्रमुख पुस्तक जिसको गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं, इसमें जो बाबा फरीद के द्वारा जो दिए गए उपदेश है, इसका संकलन किया गया है। यानी इनके उपदेशों को शामिल किया गया है किसमें, गुरु ग्रंथ साहिब में। ठीक, तो यह महत्वपूर्ण पॉइंट है कि किस सूफी संत का, एग्जाम में प्रश्न पूछता है, किस सूफी संत का उपदेश जो है सो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया है या शामिल किया गया है, तो वह है बाबा फरीद। ठीक, और इनका जो चेला रहा उसका नाम है शेख निजामुद्दीन औलिया। यह काफ़ी महत्वपूर्ण रहे, काफ़ी लोकप्रिय रहे, शेख निजामुद्दीन औलिया। तो देखिए इसके बाद बनते हैं कौन, शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में कहा था कि यह 7 सुल्तानों का शासन देखा। अब देखिए जिस व्यक्ति को 7 सुल्तानों का संरक्षण मिलेगा तो वह व्यक्ति लोकप्रिय होगा या नहीं होगा, निश्चित तौर पर वो क्या होगा, लोकप्रिय होगा। क्योंकि उसको जब भी शासन द्वारा भी संरक्षण मिल रहा है तो यह अपना प्रचार प्रसार और अच्छे तरीके से करेगा। ठीक, तो इसने 7 सुल्तानों का शासन देखा था। इसकी प्रमुख उपाधि थी महबूब ए इलाही। ठीक, और इसी व्यक्ति ने शेख निजामुद्दीन औलिया शेख निजामुद्दीन औलिया ने ही गयासुद्दीन तुगलक को कहा था दिल्ली अभी दूर है। हुआ क्या था कि देखिए चिश्ती संप्रदाय के जो लोग, संप्रदाय से जो भी संबंधित लोग हैं ना, ये राजपाट यानी राजा से संबंधित उतना नहीं रखते थे। ये सभी क्या थे, अपने जो उनका कार्य था, उपदेश देना, प्रचार प्रसार करना, यही कार्य वो करते थे। राजा से उतना मेल मिलाप नहीं किया करते थे। यह जो निजामुद्दीन औलिया है, यह तो बिल्कुल ही नहीं। यह कोई भी राजा इनको बुलाते रह गया, लेकिन यह किसी भी राजा से, किसी भी सुल्तान से यह क्या किए, निजामुद्दीन औलिया मिले ही नहीं। तो इसी क्रम में क्या होता है, गयासुद्दीन तुगलक ने एक संदेश भिजवाता है। जब गयासुद्दीन तुगलक जाता है बंगाल में, बंगाल से जब वापस लौटता है तो उसी समय इसने क्या कर एक संदेश भिजवाता है निजामुद्दीन औलिया को, ठीक ना, कि आप जो है हमारे क्षेत्र से चले जाइए। क्योंकि यह निजामुद्दीन औलिया कहाँ रहता है, दिल्ली में रहता है। ठीक, इसका क्षेत्र दिल्ली में रहता है। तो जब बंगाल से जब वापस लौटता है तो इसको कहता है कि आप यहाँ से चले जाइए, ठीक ना। तो इसी बात पे निजामुद्दीन औलिया कहता है दिल्ली अभी दूर है। और इसी क्रम में जब गयासुद्दीन तुगलक जब वापस आता है तो उसका बेटा जो एक लकड़ी के महल का निर्माण करके जब उसका स्वागत करता है, उसी क्रम में जो महल क्या होता है, लकड़ी का महल गिर जाने के कारण गयासुद्दीन तुगलक की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो इसी क्रम में यह जो शब्द कहा गया है दिल्ली अभी दूर है, शेख निजामुद्दीन औलिया सूफी संत द्वारा कहा गया है किसको, गयासुद्दीन तुगलक को। उसके बाद देखते हैं इनका प्रमुख शिष्य था कौन, अमीर खुसरो। इसके बारे में कहा जाता है कि बलवन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल को किसने देखा है,
अमीर खुसरो, क्योंकि यह संगीत और जो भी वाणी वगैरह होता था, बजाने गीत गाना बजाने का जो भी यंत्र होता था, उसमें यह काफ़ी माहिर व्यक्ति थे और यह संगीत का काफ़ी लोकप्रिय व्यक्ति भी रहे, अमीर खुसरो। इसके बाद शेख निजामुद्दीन औलिया ने जो अगला उत्तराधिकारी बना दिया वो किसको, नासिरुद्दीन चिराग ए देहलवी, इसको क्या किया, उत्तराधिकारी बनाया, जिसने जो कि मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक का क्या था, समकालीन था। उसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण सूफी संत आए उनका नाम है शेख सलीम चिश्ती। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहे इसलिए क्योंकि यह इनका जो शिष्य था वह अकबर था, और कहा जाता है कि अकबर के पुत्र का जन्म, जिसको जहांगीर के नाम से जानते हैं, उसका जन्म इसी क्या होता है कि इन्हीं के दरगाह में जाने के बाद इनको आशीर्वाद से क्या होता है, जहांगीर का जन्म होता है, और इसी के लिए जहांगीर का नाम इन्होंने सलीम रखते हैं, इन्हीं के नाम पर शेख सलीम चिश्ती जो है सलीम, इसी के नाम पर जहांगीर का नाम क्या रखते हैं, सलीम। तो इनके शेख सलीम चिश्ती के पिता का नाम था शेख बहाउद्दीन, इनका प्रिय शिष्य था कौन, अकबर। जहांगीर का जन्म इसी के आशीर्वाद से होता है, और इनका दरगाह कहाँ है, फतेहपुर सीकरी, कहाँ, आगरा में। ठीक, तो फतेहपुर सीकरी आगरा में इनका क्या होता है कि जब अकबर क्या होता है कि यहाँ पे इस दरगाह में जाते हैं, कहा थे उसी के बाद क्या होता है कि इनके पुत्र जहांगीर का जन्म होता है, जिसको पहले नाम क्या रखते थे, नाम रखे थे सलीम। ठीक ना, बाद में उसका जब नाम गद्दी में बैठता तो नाम जहांगीर के नाम से बैठता। यह हम लोग जो भी देखे अभी तक जितने भी संत, सूफी संत देखे, यह सभी संत जो थे चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। चिश्ती संप्रदाय से संबंधित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद, शेख निजामुद्दीन औलिया, नसरुद्दीन चिराग देहलवी, शेख सलीम चिश्ती, तो ये सभी क्या थे, चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। सुहरावर्दी संप्रदाय, क्योंकि क्या था कि सभी संप्रदाय, सभी लोगों का, सभी जो भी रहे, सबका अलग अलग कुछ न कुछ मत रहा, अपना अपना विचार रहा। अब देखिए सुहरावर्दी संप्रदाय, बाकी सब लोकप्रिय न होने के कारण क्या था कि इनको अच्छे शासकों का संरक्षण नहीं मिल पाया। अब देखिए चिश्ती संप्रदाय था, यह तो आया था किसके समय में, तो यह आया था गोरी के समय में। ठीक, गोरी आया 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, गोरी जीत गया। अब यह जो पूरा क्षेत्र था किसका हो गया था, गोरी का हो गया था, और यह इसी के साथ आया था, तो इसको तो इसका संरक्षण मिलेगा ही। उसके बाद देखिए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इसका जो चेला था कुतुबुद्दीन ऐबक, जब यही राजा रहेगा तो इसको संरक्षण मिलेगा ही। तो ठीक इसी तरह क्या हुआ, इसने क्या 7 सुल्तानों का शासन देखा, जब इसको 7 सुल्तानों का शासन जो संरक्षण मिलेगा तो इसको भी कोई दिक्कत नहीं था। तो इसी तरह क्या बाकी जो था, जैसे हम लोग देखते हैं कि फिरदौसी संप्रदाय, चलिए इसके बारे में हम लोग आते हैं अभी, पहले यहाँ देखते हैं सुहरावर्दी संप्रदाय। इसके संस्थापक का नाम था शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, इसके संस्थापक का नाम था शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। इसका मुख्य केंद्र था मुल्तान, पाकिस्तान का क्षेत्र, और इसके शिष्य थे शेख बहाउद्दीन जकारिया, इसके क्या थे, शिष्य थे, प्रमुख शिष्य। और चिश्ती के बाद जो लोकप्रिय संप्रदाय के रूप में निकला वह यही सुहरावर्दी संप्रदाय ही रहा। ठीक, क्योंकि इससे क्या होता है, इन सभी संप्रदाय से क्या होता है, प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं, ना के बराबर। अगला देखते हैं फिरदौसी संप्रदाय। बिहार से संबंध रखने वाला एकमात्र जो संप्रदाय है वह कौन सा संप्रदाय है, फिरदौसी संप्रदाय। इनका जो दरगाह है कहाँ पे है, मनेर। अब देखते हैं, इसके संस्थापक का नाम है याहिया मनेरी, इनका मुख्य केंद्र कहाँ था, पटना, और दरगाह कहाँ है, मनेर। इसी मनेर में कहा जाता है कि यही मनेर का लड्डू काफ़ी प्रसिद्ध है, यही मनेर वाला। ठीक ना। उसके बाद देखते हैं संतारी संप्रदाय। संतारी संप्रदाय के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसके बारे में कि इसके संस्थापक क्या है, शेख अब्दुल्ला संतार, इसके क्या है, संस्थापक है, और इसके प्रमुख संत जो रहे शाह मोहम्मद गौस, इसके प्रमुख संत के रूप में देखे गए। उसके बाद अगला जो संप्रदाय आया वह है कादरी संप्रदाय। कादरी संप्रदाय के संस्थापक रहे अब्दुल कादिर जिलानी, इसका और भी बड़ा नाम है, शॉर्ट में इसका नाम रखा गया है अब्दुल कादिर जिलानी, इसके संस्थापक रहे। और दारा शिको इन्हीं का अनुयायी था। शाहजहाँ का जो पुत्र था दारा शिको, यह इन्हीं के उपदेश को मानता था, इन्हीं के उपदेश पे चलता था। अगला जो देख रहे हैं नक्शबंदी संप्रदाय, समझिए कि इस चिश्ती संप्रदाय के बाद जो अगला प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में वो नक्शबंदी संप्रदाय से पूछा जाता है। कहा जाता है कि नक्शबंदी संप्रदाय जो है वो कट्टरपंथी जो जानते हैं ना, अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था, वह कौन सा था, नक्शबंदी। बाकी सब था उदार विचार का था, लेकिन यह पूरे रूप से क्या होता है, शरीयत को पूरे रूप से मानता था, इसमें कोई वो छेड़छाड़ नहीं पसंद करता था। अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय के रूप से जो उभरा वह नक्शबंदी संप्रदाय।
इसके संस्थापक रहे ख्वाजा बकी बिल्ला, इसके संस्थापक थे। और यह जो संप्रदाय था गीत और नृत्य से क्या था, बिल्कुल विरोधी था। गीत और नृत्य के क्या था, विरोधी था। यहाँ हम लोग देखते हैं कि चिश्ती संप्रदाय के जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, यह संगीत को क्या करते, ईश्वर तक पहुँचने का माध्यम मानते हैं। जबकि नक्शबंदी संप्रदाय में क्या देखते हैं कि नृत्य और संगीत का क्या था, पूरा विरोधी था। ठीक, औरंगजेब इसी संप्रदाय से संबंधित था। हम जानते हैं कि सबसे कट्टर जो मुस्लिम शासक आया कौन था, औरंगजेब, यह इसी संप्रदाय से संबंधित था। और इसका एक शिष्य था ख्वाजा बकी बिल्ला का शेख अहमद सरहिंदी। तो इस तरह से क्या था कि सूफी जितने भी संत रहे सब ने अपने अपने समय में कुछ अलग अलग कार्य किए, ठीक ना। और इन्हीं में से बहुत सारे उपदेश रहे, बहुत सारे बातों को, बहुत सारे विचारों को जो गुरु नानक के जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें संकलित भी किया गया है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यह जो सूफी आंदोलन चला, यह इसी तरह से क्या हुआ, संप्रदाय के रूप में धीरे धीरे क्या हुआ, बढ़ते गया और चलता रहा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कि इतना बात समझ में आ गया हो कि सूफी आंदोलन से क्या क्या बातें संबंधित थी, कौन कौन से शासक संबंधित थे, कौन कौन से संप्रदाय संबंधित थे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।